अमित शाह तरीबार, हाँ अमित शाह तरीबार का समय देना इसको। अगर मैंने मैं कह रहा हूँ भाई तरीबार है वो, और तरीबार से कर तरीबार है ना। ये वीडियो ऐसी रहेगी, याद रखियो, ठीक है। ये वीडियो ऐसी रहेगी, तुझे मैं बताऊंगा। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? केस से मतलब नहीं था या नहीं था? नाम सचिन और गौरव को किसने काट कर मारा था? किसका आया था? नाम तेरा आया था जी, होगा मतलब तो सर आगे सुनिए ना, पूरा नहीं हुआ था क्या? वो पुलिस वाले किसी के बेटे भाई पति नहीं है, उनका परिवार नहीं है। और मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मरने वालों की जाति धर्म सबने देख लिया। जो पुलिस वाले वहां पर जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उनका किसी ने धर्म पूछा क्या? किस धर्म से आ रहे थे भाई? जांच से पहले जाति पूछी क्या? और सुनो, सिर्फ संभल ही क्यों, इसी तरीके से हल्द्वानी में भी हुआ था। वहां पर पुलिस की बहन बेटियां थी हमारी, क्या वो सबकी बहन बेटी नहीं थी, इस देश की नहीं थी क्या? तब किसी ने सवाल किया था क्या? क्यों भीड़ ने उनको घेर कर मारने की साजिश रची थी? किस तरीके से छुप के उन्होंने अपनी जान बचाई थी? भूल गए क्या वो वीडियोज? ये दोगला रवैया नहीं चलेगा। सवाल इनके बिना जांच से पहले कैसे दंगाइयों को दे दिया, दूसरे पुलिस वालों को क्यों नहीं पूछा? जाति धर्म में क्यों बढ़ा जा रहा है? मेरी बात सुनिए, देखिए अर्ध सत्य जो होता है वो झूठ से भी अधिक हानिकारक होता है। आप ये बताइए ना, मैं तो हर तरह की हिंसा का विरोध कर रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ पुलिस वाले हमारे नहीं, हमारे तो पुलिस वाले भी है जो उनको लगा है, किसी का सर फटा है, किसी को चोट आई है तो वो भी गलत। तो मैं भी देना चाहिए था ना? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए उनको तो, बल्कि मिलेगा ही। तो प्रावधान होता ही है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कि अपने कर्मचारियों और अपने सिपाहियों के लिए। और आप ये बताइए, प्रश्न तो सरकार से ही पूछेंगे ना। यही दंगा अगर मान के चलो कर्नाटक में हो जाता या गैर भाजपा शासित राज्य में हो जाता तो सबसे पहले हल्ला काट रहे होते बहुत सारे लोग कि भाई कि क्यों हो गया, वहां पर कैसे हो गया। अब ये प्रश्न तो आपसे उनसे ही पूछा जाएगा ना, क्यों आप तो अपने आप को दंगा मुक्त राज्य बताते थे, आप तो ये कहते थे हम क्राइम हमने कम कर दिया। तो जब इतना हो गया है तो इतनी आप कह रहे हो वहां पर पत्थरबाजी हुई, पत्थर जमा हुए, तो भाई फिर पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? प्रश्न तो आपसे पूछेंगे। और यही बात हमारी है, हर जगह पर ये लागू होती है। अब सुनिएगा, एक सेकेंड, अब सुन लीजिएगा। कर्नाटका के अंदर में भी एक घटना हुई थी, कांग्रेस के ही कन्वीनर की बेटी मार दी गई थी और कांग्रेस ने मुंह में दही जमा ली थी। हमें उम्मीद है कि वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। कर्नाटका में ही एक और घटना हुई थी कि हनुमान चालीसा बजाने के ऊपर 6 गुंडों ने आकर एक हिंदू को पीट दिया था और कांग्रेस ने मुंह में दही जमा ली थी, कभी कुछ नहीं बोली थी। लेकिन छोड़ो, अभी हम जिस पे बात कर रहे थे, ये बार बार कह रहे हैं हम सवाल सरकार से करेंगे, सरकार से करेंगे। बिल्कुल करो आप सरकार से सवाल, आपका हक है, मैं नहीं रोक रहा हूं। लेकिन आप पता है कब दोगले हो जाते हो, और मुंह पर बोल रहा हूं कि दोगले हो आप। क्यों हो, उसका जवाब दे रहा हूं। क्यों हो आप दोगले? क्योंकि आप सिर्फ सरकार से सवाल कर रहे हो। विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? एक नागरिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? विपक्ष का एक नेता जो अभी मौजूदा सांसद है, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुका है, जिसके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित है जिसके पिताजी, वो व्यक्ति 1 मिनट 28 सेकंड की पहले वीडियो डालता है ट्विटर पे, सुनते रहिएगा। और बाद में जब उसको दिखता है कि महिलाओं के पीछे से दंगाई भी दिख रहे पत्थरबाज, तो उस वीडियो को क्रॉप करता है और मात्र 22 सेकंड की कर देता है, मात्र 22 सेकंड की, कि पुलिस वाले के हाथ में पिस्टल नजर आए। और तब अगर आप उससे सवाल नहीं करते हो और सिर्फ सरकार से सवाल करते हो तो आप दोगले हो या नहीं हो, इस बात का जवाब दे दो। पहले जो चुनाव, सीधे सीधे जवाब देना, आप दोगले हो या नहीं हो। ये चाहते हैं कि हम योगी सरकार से और मोदी सरकार से प्रश्न ना पूछे जो सत्ताधारी पार्टी है। पूछिए, लेकिन अगर विपक्ष गड़बड़ कर रहा है तो इनसे भी पूछिए। विपक्ष जिसके हाथ में कोई पावर नहीं है, जो ना पुलिस वीडियो एडिट करी, वीडियो एडिट करिए तो आपने रीट्वीट जो रीपोस्ट करके वहां पर आप वीडियो डालो, पूरी वीडियो डाल के उसको बिल्कुल डालिए, तभी तो मुझे पता है ना, उनकी तरफ से तो गड़बड़ हुई ना। अगर तो डालो ना, अगर उन्होंने आधी कचरी वीडियो डाली तो नहीं जानकारी आपको, आप पूरी डालो और उनको पूरी डाल के उनको एक्सपोज करो। मैं तो मना नहीं कर रहा, मैं तो उनको नहीं कह रहा एक्सपोज करो, अगर वो एक्सपोज करो, मैं मना नहीं कर रहा। पर केवल ये बातें कह के आप अपनी जिम्मेदारी से पलायन नहीं कर सकते, अपने कर्तव्य परायण से पलायन नहीं कर सकते। हिंसा हुई है, 5 लोग मरे हैं, 5 लोग मरे हैं। जांच से पहले 5-5 लाख क्यों दे दिए? नहीं, देखिए जांच होनी चाहिए। जांच ये भी होनी चाहिए कि हिंसा कैसे हुई है। भाई साहब, ये कर्नाटक की बात कर रहे हैं, ऐसी 10 घटनाएं मैं बता देता हूँ जो अलग अलग जगहों पर हुई है। पर मैं वटापोटरी नहीं करता, नहीं करता, मैं इतने नाम बता दूंगा तो चुप हो जाएगा। मैं भी इस्लाम गिरा दूंगा आपको। नाते चल 20 नाम गिनाते। अच्छा चलिए, 20 नाम गिनाते। आप ये बताइए, अखलाक की घटना, एक अखलाक की घटना, पहलू खान की घटना, 2 की घटना, 3, ठीक है। और ये दिल्ली के अंदर दंगे हुए, कौन सा 2020 के दिल्ली के अंदर तो शाहरुख पिस्टल चला रहा था, नहीं दिलबर नेगी मारा गया था, अंकित सक्सेना मारा गया था, अमित शर्मा मारा गया था आपके उसमें, ठीक है सर। आम आदमी का पार्षद अभी अंदर है। देखो, एक बात बताओ, 3 नाम बताए, उसमें भी पूरा दिल्ली दंगा ले लिया। अब मैं बताता हूँ, अब सुनने दो ना, अब सुनने दो। कांग्रेस की सरकार थी ना राजस्थान में, कन्हैया लाल दर्जी, याद है?
अच्छा वो किसका कौन भूल सकता है? बीजेपी का निकला। याद है ना? जिसने मारा था वो कैसे निकला? कैसे बीजेपी का निकला? BJP कुछ का भी बोल दिया, फोटो दिया, कुछ भी बोल दिया। फोटो तो तेरी मेरे साथ है, तो तू मेरा दोस्त थोड़े हो गया। बीजेपी के कार्यक्रम वीडियो में मेरे साथ है तो मेरा दोस्त हो गया। कार्यक्रम के अंदर बीजेपी का भाई गमछा साहब, पहन सुनो के मेरी बात। गमछा पहन के वो घूम रहा था वहाँ पे बीजेपी के पार्टी के अंदर था। कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है, सुनेगा नहीं, बीच में बोल रहा है। और जब मैं बोलूंगा तो ये 4 लोग कहेंगे कि तुम बोलने नहीं देते हो। ठीक है, कन्हैयालाल दर्जी की हत्या होती है, उमेश कोले की हत्या होती है, प्रवीण नेतारू की हत्या होती है, दिलबर नेगी की हत्या होती है, अंकित सक्सेना की हत्या होती है, ध्रुव त्यागी की हत्या होती है, डॉक्टर नारंग की हत्या होती है, रिंकू की हत्या होती है, राहुल की हत्या होती है, श्रद्धा की हत्या होती है, साक्षी की हत्या होती है, नेहा की हत्या होती है, अंकिता की हत्या होती है, निकिता की हत्या होती है। कितने नाम बताए मैंने आपको? और अभी तक एक भी दंगा नहीं बताया। आप दंगा बता दूं? मुजफ्फरनगर दंगा भूल गए क्या? सचिन और गौरव को काट कर किसने मार दिया? किसका नाम आया था उसमें? हैं? किसका नाम आया? अरे सचिन और गौरव को किसने काट कर मारा नाम था? किसका आया था? संगीत नाम तेरा आया था। संगीत सोमवार नहीं, के बाद। ओजस अग्रवाल आया था। मैं बता रहा हूँ, ओजस अग्रवाल आया था। संगीत दंगाई है ये, दिल्ली में इसने दंगे कराए थे। मैं नाम ले रहा हूँ। मैंने कराए थे। क्या बात कर रहे हो यार ये तो सही बात है। अरे यार, आप अजीब बात कर रहे हो। किसी का नाम आना, क्या वो बाइज्जत भरी हुआ या नहीं हुआ कोर्ट से? संगीत सोम पे तो केस चल हुआ रहा या है नहीं हुआ? अभी तक केस चल रहा ये है। ऐसे तो इन्होंने मोदी और अमित शाह के ऊपर पे भी आरोप लगाए थे ना। केस खत्म हुआ। मोदी और अमित शाह पे भी आरोप लगाए थे, बाइज्जत भरी हुए या नहीं हुए? नहीं, और अगर बात हो जाएगी। केस की कर रहे हो, तुम्हारे जो राजकुमार है एक सेकंड, और राजमाता है, मेरे को जवाब दोनों दो। जमानत पर बाहर है या नहीं है? तो ऐसे तो जवाब दो ना। जमानत हमारे बताओ। मुख्यमंत्री राजकुमार और राजमाता जमानत पर बाहर है या नहीं है नेशनल हेराल्ड केस में? तड़ी पार दो जवाब। जो अमित शाह जी जो थे वो भी तो तड़ी पार हुए थे। वो भी तो उससे बाहर थे। अमित शाह जी भी तो तड़ी उसी के साथ बाहर रहोगे। हाँ हाँ। अच्छा उत्तर तो दे रुक जा, घर से ज्यादा नहीं चिल्ला पाएगा। एक बार कैमरे में आके बोलियो तड़ी पार। हाँ बोल, कैमरे में इसकी तरफ दिखाना। मैं कह रहा हूँ अमित शाह तरी पार। अमित शाह तरी पार का समय देना इसको। अगर मैंने मैं इसको जेल कराऊंगा, मैं कराऊंगा इसको जेल। ऐसे बदतमीज आ जाते हैं। अब सुन लो, कैसे मैंने बदतमीज? अमित शाह तरी पार करा व्यक्ति नहीं है। अमित शाह तड़ी पार है वो। और तरी पार से कर तड़ी पार है ना। और ये वीडियो ऐसी रहेगी, याद रखियो। ठीक है, ये वीडियो ऐसी रहेगी, तुझे मैं बताऊंगा। नाम क्या है तेरा? किस केस में हुआ नाम क्या है तेरा? केस से मतलब नहीं था। था या नहीं था? था या नहीं था? नाम क्या है ये बता। था या नहीं नाम था? क्या है तेरा? था या नहीं एक था? बार नाम भी बता देना। हैं? मेरा नाम मुजम्मिल है। मुसम्मिल है ना, बस बात खत्म। अब काम हो जाएगा। अब सुन लो, काम कर- अमित शाह के ऊपर पे जो आरोप लगाना, उसके लिए अमित शाह ने कहीं सड़कें जाम नहीं करी, कहीं झूठा प्रपंच नहीं करा। जितनी बार भी सीबीआई ने बुलाया, जितने बार भी प्रशासन ने बुलाया, गए और जांच में सहयोग दिया। और कोर्ट से सवाल है, पूरा सुनो यार, कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए, कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर आए। समझ गए? ऐसे नहीं है ये कुछ भी अगर बोल देंगे। और ये क्लिप चाहिए मुझे, ये क्लिप सीरियसली चाहिए। नहीं, मैं बताऊंगा कैसे तुम देश के गृह मंत्री को तड़ी पार बोलते हो, मैं बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि तड़ी पार थे कि नहीं थे, बताइए। हैं? उस पे जाना ही नहीं चाहता। बोल तो दिया तुमको, तुम बोल रहे हो ना। मैं लूंगा क्लिप, मैं पूछ तो रहा हूँ क्या बाइज्जत भरी हुए या नहीं हुए? और आज राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर है या नहीं है? ऐसे तो सोनिया केस गांधी तो जमानत पर बाहर है या नहीं है? भाई साहब केस उनको फंसा गए। केस तो अजीब बात है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। केस तो- तुम्हारे वाले सारे फंसाए जाते हैं, हमारे वाले सारे केस सच तो होते हैं। महात्मा गांधी पे भी हुआ था, केस तो जवाहरलाल नेहरू पे भी हुआ था। वो उससे क्या फर्क आजाद पड़ता है? भारत की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आजाद गुलाम भारत की बात नहीं कर रहा मैं। आजाद भारत में पैदा हुआ हूँ। केस तो होते रहते मैं हैं। आजाद भारत में सर पैदा हुआ हूँ। राजनीतिज्ञों पे मैं केस गुलाम होते भारत की रहते बात नहीं हैं। कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे पे केस था, बाला साहब ठाकरे तक पे केस था। केस तो होते रहते हैं। किस पे केस नहीं था? बाला साहब ठाकरे पे केस नहीं था क्या? उद्धव ठाकरे पे मैं ये केस नहीं बता रहा था? हूँ, तो बाइज्जत भरी भी तो हुए ना वो। तो ये भी हो जाएंगे ना भाई साहब, समय होंगे लगाओ। तब होंगे ना। अरे तो आप जब तक नहीं होते तब 5 लाख रुपए देना ठीक ठाक है, अखिलेश का नहीं। तब तक आप आरोपी तो नहीं कहोगे उन्हें? आरोपी तो उनको मैं ईमानदार भी तो नहीं कहूंगा। हाँ तो मत कहो, आप कहो अभियुक्त मैं है वो। ईमानदार भी तो आप नहीं अभियुक्त कहूंगा। बोलो ना उन्हें, अभियुक्त तुम बोलो। उन्हें आरोप मुक्त कह दो, मैं आरोपी मैं कहूंगा। अभियुक्त बात बोलो, खत्म। मैं अभियुक्त बोल देता हूँ। अभियुक्त है वो। मेरा भी तो अपना राइट है नहीं ना। तो आप उन्हें दोषी मान रहे हो, हम तो उन्हें अभियुक्त मैं कह तो रहे हैं। मान रहा हूँ दोषी। वो अभियुक्त होंगे ना भाई साहब, वो अभियुक्त कहे जाएंगे। बिना